इस कहानी की शुरुआत में हमें चेरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक नाइट क्लब में डांसर है। वो वहां से अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है जिसका नाम एल रे है। एल बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होता है और इसके बाद चेरी एल के साथ उसके ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ हमें आर्मी चीफ को दिखाया जाता है जो एबी नाम के बायोकेमिकल इंजीनियर से मिलता है जिसके पास ऐसा बायोकेमिकल है जिससे आर्मी चीफ इस दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को खत्म करना चाहता है। वो इससे सारा का सारा केमिकल खरीद लेता है और जब आर्मी चीफ को पता चलता है कि एबी के पास और भी केमिकल है तो उससे वो बंदी बनाने की कोशिश करता है। और तभी एबी बायोकेमिकल जो अभी अभी उसने आर्मी चीफ को बेचा होता है उस पर गोलियां चला देता है जिससे वो गैस हवा में रिलीज हो जाती है। एबी इस जगह से भाग जाता है लेकिन वो बायोकेमिकल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है जो पूरी हवा में फैल चुका है जिससे यहाँ जितने भी आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो सब के सब ज़ॉम्बी में बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन इनके पास भी एक तोड़ होता है। इनके पास एक ऐसी गैस है जिसको इनहेल करने से सोल्जर्स दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं लेकिन इनको इस गैस की हमेशा जरूरत होगी। अब सबके सब सोल्जर्स यहाँ से निकल जाते हैं और अब ये गैस हवा में है। जो भी इस गैस के कांटेक्ट में आता है वो धीरे धीरे डिफॉर्म ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाता है। इस शहर में एक डॉक्टर है जिनका नाम विलियम है। वो और उनकी वाइफ इस तरह के लोगों का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। चेरी और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो ट्रक में जा रहे होते हैं तो तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके ट्रक पर हमला कर देते हैं। यानी कि दोनों को लगता है कि ये सब इंसान है और इन्हें बचाने के चलते ये ट्रक पलट देते हैं तो वहाँ सभी ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। तभी वो चेरी को अपने साथ उठाकर लेके चले जाती है। अब एल भी उन ज़ॉम्बीज का पीछा करते हुए जंगल पहुंच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि चेरी के एक पैर को उन्होंने खत्म कर दिया है यानी कि वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी है। चेरी का बॉयफ्रेंड उन पर फायरिंग करता है। ज़ॉम्बीज वहाँ से भाग जाते हैं और इसके बाद वो चेरी को हॉस्पिटल लेकर आता है। दरअसल इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इस वायरस का इन पर कोई असर नहीं होता। चेरी और उसका बॉयफ्रेंड इन्हीं लोगों में से एक है। यहाँ पर हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस गैस से इन्फेक्टेड है और इनकी स्किन धीरे धीरे खराब हो रही होती है और ये सब बहुत जल्द ज़ॉम्बीज में तब्दील होने वाले हैं। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होता है जिनका नाम विलियम है उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और वो बहुत जल्द उसे छोड़ने वाली है इसलिए वो उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वो उसे स्टोर रूम के अंदर बंद कर देता है। फिर वो बाहर जाकर देखता है वहाँ पर सभी पेशेंट इन्फेक्टेड है। उनमें से बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। पुलिस एल को अपने साथ ले गई होती है क्योंकि जंगल में ज़ॉम्बीज पर जिस गन से फायरिंग की गई थी वो बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल की होती है। कोई भी आम इंसान इसको अपने पास नहीं रख सकता इसलिए पुलिस उसे अपने साथ ले जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पर इससे पहले एल पुलिस को कुछ पता था। पुलिस स्टेशन पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर और एल यहाँ से भाग जाते हैं। एल यहाँ से भागकर सीधा हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर चेरी है। चेरी के पैर में एक लकड़ी के टेबल की टांग बांध देता है ताकि उसे चलने में आसानी मिल सके। अब चेरी और एल दोनों भी हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं। उनके सामने कई ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वो इन सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए बाहर निकल जाते हैं। साथ ही डॉक्टर विलियम की वाइफ जिसे उन्होंने स्टोर रूम के अंदर बंद कर दिया था वो भी आजाद हो जाती है और सीधा अपने फादर के घर चली जाती है जहाँ पर वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। हॉस्पिटल में जितने भी लोग होते हैं सबके सब वहाँ से निकल जाते हैं और वहीं एक नाइट क्लब होता है। यहाँ पर सबके सब अपनी जान बचाने के लिए चले जाते हैं। एल और चेरी भी इस क्लब में होते हैं और साथ ही वो पुलिस ऑफिसर जिसको एल पर शक है कि इतनी बड़ी गन इसके पास कहां से आई उसे पता चलता है कि एल गवर्नमेंट के खुफिया विभाग में काम करता है। अब ये सबके सब फैसला करते हैं यहाँ से भागकर मैक्सिकन बॉर्डर तक जाएंगे और ये बॉर्डर पार करके मैक्सिको पहुंच जाएंगे। इससे पहले कि बॉर्डर तक पहुंच जाते बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते। तभी वहाँ आर्मी चीफ और उसके बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। वो वही आर्मी चीफ है जिसने इस कहानी की शुरुआत में एबी जो एक बायोकेमिकल इंजीनियर है उससे इस गैस को खरीदा था और इसी की वजह से यहाँ पर सबके सब ज़ॉम्बी बनने वाले हैं। आर्मी चीफ और उसके सोल्जर्स होते हैं ये सबके सब यहाँ पर ज़ॉम्बी को मार देते हैं। अब हमें आर्मी चीफ के सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने एक खास तरह का मास्क पहना हुआ होता है जो एक डिवाइस से जुड़ा होता है। दरअसल ये सब के सब उस वायरस से इन्फेक्टेड है जिससे ये ज़ॉम्बी बन सकते हैं लेकिन ये इस गैस को इनहेल करने की वजह से ये ज़ॉम्बीज नहीं बनते।
अगर ये इस गैस को इनहेल नहीं करेंगे तो ये भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। आर्मी चीफ को पता होता है कि जितने भी लोग हैं ये सब के सब नॉर्मल है, इसलिए वो एल के पीछे से हमला कर देता है और एल बेहोश हो जाता है और इसके बाद वो इन सबको जेल में ले जाता है। दरअसल ये इनके ब्लड सैंपल से ये इस वायरस की दवा बनाना चाहता है। जिस जेल में उन सबको बंद किया जाता है वहाँ पर पहले से ही बहुत लोग होते हैं। वहाँ पर बायोकेमिकल इंजीनियर एबी भी होता है जिसने इस गैस को बनाया था। अब यहाँ पर दो सोल्जर्स आते हैं और चेरी और डॉक्टर की वाइफ को यहाँ से ले आते हैं। एल समझ जाता है कि ये सोल्जर्स इनके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। दरअसल ये इन सब के साथ जबरदस्ती करना चाहते थे, इसलिए एल सोल्जर्स को मार देता है और उन दोनों को बचाने के लिए एबी के साथ निकल पड़ता है। चेरी को दिखाया जाता है जिसके साथ सोल्जर्स जबरदस्ती करना चाहता है, लेकिन वो अपने लकड़ी का पैर निकालकर उसे मार देती है। साथ ही डॉक्टर की वाइफ अपने आप को छुड़वा लेती है। वहाँ एल और एबी पहुंच जाते हैं जो इन दोनों को बचा लेते हैं और इसके बाद एल चेरी के पैर में एक मशीन गन बांध देता है जिससे वो फायरिंग करना शुरू कर देती है और बहुत सारे सोल्जर्स को मार देती है। साथ ही ये आर्मी चीफ को भी मार देते हैं क्योंकि ये अब ज़ॉम्बी बन रहा होता है। इसके बाद वो सब तय करते हैं कि जितने भी लोग बचे हुए हैं जो सब नॉर्मल है, ये सब तय करते हैं कि ये हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएंगे। दरअसल एल का प्लान होता है कि सबके सब ऐसे आइलैंड पर चले जाएंगे जहाँ पर इस वायरस का कोई भी इन्फेक्शन न हो, लेकिन उन्हें हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ता है। ज़ॉम्बीज इन पर हमला कर देते हैं और हमले में एबी की मौत हो जाती है। वही दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज चेरी पर हमला कर देते हैं। एल उसे बचाने लगता है जिसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। चेरी को उसकी मौत पर बहुत दुख होता है, लेकिन अब ये सब के सब हेलीकॉप्टर से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ये एक आइलैंड होता है जहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं होता। यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं चेरी उन्हें खत्म कर देती है, यानी कि ये जगह ज़ॉम्बी से सुरक्षित है। वही पूरी दुनिया ज़ॉम्बी से लड़ रही होती है क्योंकि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका होता है। दरअसल इस आइलैंड के जितने भी लोग होते हैं इन सब की लीडर चेरी होती है। यहाँ पर इन्हें कुछ वक्त हो जाता है। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि चेरी एक बेटी को जन्म देती है। ये उसकी और एल की बेटी होती है। हालांकि एल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उसकी निशानी उसकी बेटी के रूप में मौजूद है। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।